हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे ब्लाउज को काटना और उसे बनाना। देखिए दोस्तों, इस तरह से ब्लाउज को काटते हैं। ये लंबाई हमारी 14 इंच है, यानी कि 13.5 इंच बनकर आएगा। और इसका तीरा 6 इंच है और मुड्ढे पर निशान जो लगेंगे वो 5.5 इंच। गले का निशान जो लगेगा वो गहराई है गले की, वो है लगभग 6 इंच। और इसकी जो चौड़ाई है वो 6 इंच रहेगी। इसे इस तरह से पूर लेंगे हम, और यहाँ पर 1 इंच का राउंड देते हुए ये प्लेटों के निशान है। ये नीचे का निशान सवा दो पे रहता है। ये हमारी कंधी के सीध से रहता है। ये सेंटर का निशान है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। इसकी जो फिटिंग है वो 17 इंच है। उसकी जो कमर पे फिटिंग है वो 13.5 इंच है। इस तरह से हमें लकीर कर अब काट लेना है। इस तरह से हमें गले की कटिंग कर लेनी है। ये हमने कुटके लगा लिए। अब हम इसी को रखकर दूसरे पल्ले को काटेंगे इस तरह से। ये हमें कलाई का निशान लगाना है। इस तरह से कलाई देते हुए कटिंग कर लेंगे हम। कलाई जो होती है वो अगले वाले पल्ले में रहती है, बैक साइड में नहीं रहती। ये पीछे का गला है, ये लगभग पीछे से 6 इंच है, तो हम 6 इंच का निशान लगाएंगे। और इसका गला गोल है, तो अस्तर में ये हमें गला काट लेना है इस तरह से। ये हमारा गोल गला कट चुका है। अब हम इसमें से आस्तीन निकालेंगे। इस तरह से फोल्ड करेंगे। आस्तीन की जो लंबाई है 1.5 इंच हमने पलटने के लिए छोड़ दिया, और लगभग 4.5 इंच की आस्तीन रहेंगी। और इसकी लूजिंग जो है वो 5 इंच रहेगी। ये राउंड निकालेंगे इसका, ये कलाई दे देंगे आस्तीन में। ये हमारी आस्तीन कट चुकी है। साढ़े 4 इंच और 5 इंच इसकी लूजिंग रहेगी। अब हमें कपड़े को बिछाना है। ये हमारा कपड़ा है, इसे उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर से हम जो हमने अस्तर काटा है ब्लाउज का वो रख लेंगे। इस तरह से रख लेंगे, और इसे हम कपड़े जो अस्तर है अस्तर से थोड़ा बढ़ाकर काटेंगे इस तरह से। कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम बैक साइड निकालेंगे। अब हमें आस्तीन निकाल लेनी है इसी के ऊपर से बचे हुए कपड़े में इस तरह से। जब हमने आस्तीन निकाल ली, इसे भी हम बढ़ाकर काटेंगे। हम दूसरे आस्तीन को इसी तरह से निकालेंगे। ये हमारी दूसरी आस्तीन भी निकल चुकी है और हमारा ब्लाउज कट चुका है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे इस तरह से। इसमें लेस नहीं है तो हमें साथ में ही फोल्ड कर देना है इस तरह से। और ये तुरपाई के लिए हमें फोल्ड करना है, यहाँ पर कच्चा चलाना है
इस तरह से। एक ही साथ में दोनों अस्तर और कपड़े को पलट लेना है। अब हम मिलाएंगे इस तरह से। मिलाकर एक आस्तीन को हटाएंगे, दूसरी आस्तीन को जो अस्तर है उसे अटैच करेंगे सही से। सिलाई के द्वारा हम इसमें अस्तर को जड़ लेंगे। इस तरह से। अब इसकी फिटिंग निकालेंगे हम। मुड्ढे की जो फिटिंग है वो 8 इंच रहेगी और ढिलाई इसकी 5 इंच है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। दूसरी आस्तीन को इसी तरह से हम तैयार करेंगे। दोनों मुड्ढों के निशान एक बराबर होने चाहिए। ये हमारी आस्तीन बनकर तैयार हो चुकी हैं। कुटके लगा लेंगे हम। कुटके लगाने के बाद आस्तीन को सीधा करेंगे इस तरह से और एक साइड से रख लेंगे। अब हम जो बैक साइड और सामने है वो दोनों तैयार करेंगे। अस्तर से पहले उन्हें अटैच करेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि अगर मिस्टेक हो तो उधेरने में कोई दिक्कत ना हो। ये कच्चा लगाते हैं वैसे भी। इस तरह से अस्तर में हम अटैच कर लेंगे कपड़े को और अस्तर को, दोनों को अटैच करेंगे सिलाई के द्वारा। इसमें सिमटा नहीं आना चाहिए वरना फिटिंग सही नहीं आएगी। इस तरह से अटैच कर लेंगे हम। और जो कपड़ा बढ़ती है उसे हम कट कर लेंगे बराबर से। अब हम प्लेटें डालेंगे इसमें। 4 इंच की प्लेट होती है पीछे और 1 इंच लगभग हम दबा लेते हैं इसका पीछे का। दोनों साइड से हम प्लेटें डाल लेंगे। ये हमारी बैक साइड जो है वो तैयार हो चुकी है। इसका निशान लगाएंगे हम। 17 इंच है तो उसके हिसाब से 17 इंच का आधा लगाएंगे। अब हम इसी तरह से सामने वाले पल्ले को तैयार करेंगे, उसे भी अटैच करेंगे सही से। और हमें जब भी सिलाई लगानी है तब पीछे हाथ लगा लेना है ताकि सिमटे ना आए। इस तरह से हम अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब इसे हम बराबर से कट करेंगे अस्तर के बराबर से।
अब हम इसकी प्लेट के निशान जो हैं वो उठाएंगे, इस तरह से चाक के द्वारा हम निशान लगा लेंगे। जो नीचे की प्लेट है वो 1 इंच लगभग दबती हैं, और ऊपर वाली जो प्लेट है वो हम पैर भर की सिलाई से दबाएंगे। इस तरह से कपड़ा जो है वो बराबर से दबे, ऐसा ना हो कि अस्तर दब जाए और कपड़ा ना दबे। तो अस्तर और कपड़े दोनों चीज़ें दब जानी चाहिए। इस तरह से हमें प्लेटें बराबर डालनी है दोनों साइड से। अब हम बीचों बीच सेंटर पर सिलाई लगाएंगे ताकि कटिंग करें तो अस्तर इधर उधर ना हो। अब हम बीच से कटिंग करेंगे इसकी। इस तरह से, और हमने जो चाक का निशान लगाया था वहीं से हमें प्लेट उठा लेनी है। इस तरह से प्लेट उठा ली हमने। अब दूसरी को हम इसी तरह से लगाएंगे। इस तरह से दूसरी प्लेट को भी हम उठाएंगे। अब हमें इसके लिए 2 पट्टियाँ काटनी है। इस तरह से एक पट्टी की चौड़ाई 2 इंच और दूसरी पट्टी की चौड़ाई 3 इंच रहेगी। 2 इंच वाली हमें उस तरफ लगानी है जिस तरफ हुक लगते हैं। हुक की साइड पर हमें 2 इंच वाली लगानी है, और जिस तरफ आई बनेगी उधर हमें 3 इंच वाली पट्टी लगानी है। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे ऊपर से पैर भर का दबाव देते हुए। अब हम इसके ऊपर से एक लपकी सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम लपकी सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर से। इसे फोल्ड करेंगे बराबर से, और यहाँ पर हमें कच्चा लगाना है। बराबर से कट कर लेंगे। ये हमारा एक पल्ला बन चुका है, दूसरा पल्ला इसी तरह से तैयार करेंगे। इसमें हमें हुक लगाने हैं तो पल्ले को हम चकरा रखेंगे, इसके बराबर से नहीं रखेंगे, आधा इंच बढ़ाकर रखेंगे इस तरह से। अब हम इसके ऊपर से ये पल्ला रखेंगे और कच्चा लगा देंगे ताकि हम जो नाप लें तो वो बराबर हो जाए। अब हम इसकी फिटिंग निकालेंगे। इस तरह से हम इसकी कंडी की जुड़ाई करेंगे, दोनों कंधी की जुड़ाई कर देंगे। अब हमने जो कुटके लगाए थे वो हम इस हिसाब से फोल्ड करके इसके भी कुटके लगाएंगे। 17 का आधा इंच, 8.5 इंच, और नीचे 13 इंच का आधा रहेगा, 6.5 इंच। अब हम सिलाई लगाएंगे, दोनों कुटके को मिलाकर सीधी सिलाई लगा लेनी है, नीचे वाले कुटके तक लानी है। डबल सिलाई लगाएंगे हम, और एक तरफ से फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। अब हमें नीचे से सिलाई लगानी है, इस तरह से ऊपर के कुटके मिला लेंगे। नीचे जितना कपड़ा निकले तो निकलने दें,
वो बाद में कट कर सकते हैं। इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि धागे ना निकले। ऊपर कंधे पर हम एक पट्टी लगाएंगे 1 इंच की लगभग, इस तरह से, ताकि ये धागे जो है वो निकले ना और हमें ओवरलॉक करने की ज़रूरत ना पड़े। इस तरह से हम धागों कर रोकने के लिए ये पट्टी लगाते हैं। इन्हें बराबर से कट करेंगे। इसे भी हम बराबर करेंगे इस तरह से। अब हम फिटिंग नापेंगे। देखिए दोस्तों, फिटिंग सही आई है, तो हम यहीं से अब आस्तीन लगाएंगे। इसकी दोनों साइड हमें पक्की कर लेनी है, यानी कि डबल सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। ये आस्तीन है, आस्तीन को हम लगाएंगे। ये खलाई मिलानी पड़ती है हमें। इसके मुड्ढे 8 इंच आ रहे हैं, यानी कि 7.5 इंच आ रहे हैं, तो 7.5 इंच रखेंगे। अगर 8 इंच हो तो 8 इंच रखेंगे। ये बराबर से है, तो आस्तीन की खलाई में मिलाएंगे और जोड़ों को मिलाकर इस तरह से सिलाई लगाएंगे हम और आस्तीन चढ़ा लेंगे इस तरह से, बराबर दबाव देते हुए। ये हमने आस्तीन चढ़ा ली है। इसी तरह से हम दूसरी आस्तीन को भी चढ़ाएंगे। हमें जोड़ मिला लेने हैं इस तरह से। कपड़े को फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, एक कपड़े को इधर एक उधर, दोनों को फोल्ड करने के बाद जोड़ मिलाएंगे और सिलाई लगा लेंगे हम आधा इंच का दबाव छोड़ते हुए। इस तरह से हम आस्तीन को लगा लेंगे। ये हमने आस्तीन लगा ली है। अब हम यहाँ से जोड़ हटा देंगे और ये हमारी आस्तीन लग चुकी है। अब इसके लिए हम और एक पट्टियाँ काटेंगे। ये पाइपिंग निकालने के लिए हमें और एक पट्टियाँ काटने हैं, तो जहाँ पर और है वो हमें वहीं से निकालनी है। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1.25 इंच रहनी चाहिए। इस तरह से 1.25 इंच की हम पट्टियाँ काट लेंगे 4-5, ताकि कम ना पड़े। अब हम इन्हें और एक करके जोड़ेंगे इस तरह से, और एक जोड़ लगाएंगे। ये और एक जोड़ होता है। देखिए ये जोड़ लग चुका है। इसी तरह से हम सारी पट्टियाँ जोड़ लेंगे। अब हम ब्लाउज को सीधा रखेंगे और ऊपर से इस तरह की पट्टी को रखेंगे। पट्टी को भी हम उल्टा रखते हैं और ब्लाउज को सीधा रखेंगे और पैर का दबाव देते हुए हमें इसके ऊपर से पैपिंग निकालने के लिए अटैच करेंगे पट्टी को। पट्टी को हमें तंग रखना है और ब्लाउज को नॉर्मल रखना है।
ज़्यादा खींचनी नहीं है पट्टी, नॉर्मल खींचनी है और लगाते जाना है इस तरह से। पट्टी को तंग रखना है लेकिन ज़्यादा नहीं खींचना है। इस तरह से अटैच कर लेंगे हम। ये पट्टी लग चुकी है। अब हमें इसे थोड़ा सा बढ़ा के काटेंगे इस तरह से। अब बढ़ा हुआ कपड़े को हम फोल्ड करेंगे इस तरह से। इसके ऊपर से हमें कच्चा लगाना है इस तरह से। जो हमने दबाव लिया था वो कपड़े से ढक जाए, इसके हिसाब से हमें सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर। और सिलाई को हमें बड़ा चलाना है ताकि उधेरने में दिक्कत ना हो। ये कच्चा होता है। इस तरह से हमें जो दबाव लिया था उसे हम ढकेंगे इस कपड़े से, तभी पाइपिंग हमारी बिल्कुल साफ निकलेगी। इस तरह से लास्ट में फोल्ड करेंगे और इसका जो बढ़ती कपड़ा है उसे हम कट कर लेंगे दोनों साइड से। अब हमें पाइपिंग निकालनी है। पाइपिंग निकालने के लिए हमें इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके जो गंता है उसके ऊपर से हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगी हुई जो थी उसी में एक गैप बन जाता है, उस गैप में ही हमें सिलाई चलानी है। जहाँ पर सिलाई लगी हुई थी उसी गैप में हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से। अब यहाँ पर हमें एक ध्यान देना है कि पीछे हाथ लगाकर तंग सिलाई लगानी है इस तरह से, तभी पाइपिंग साफ निकलेगी। और हमें गंते में ही सिलाई चलानी है इस तरह से। इस तरह से हम पाइपिंग निकालेंगे। ये पाइपिंग निकल चुकी है। अब हम इसे जो धागे हैं उसे साफ करेंगे। नीचे वाला पल्ला है जो उसे हम फोल्ड करेंगे और देखिए दोस्तों कितनी साफ पाइपिंग निकली है। इस तरह से हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे। हमने जितना दबाव छोड़ा था नीचे उतना ही फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हमें तुरपाई करनी है बाद में। पहले कच्चे से हम इसे अटैच करेंगे, यानी कि फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। दोनों पल्ले को इस तरह से मिलाएंगे ताकि पल्ला छोटा बड़ा ना हो। एक चाक से निशान लगा लेंगे, उसी के हिसाब से हमें पलट लेना है। और ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो चुका है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।